नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ आपके सामने एक ऐसे क्रूशियल टॉपिक को लेकर के जिसके सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। जितना जवाब दे दो लगता है कम है। लोगों के तरह तरह के सवाल होते हैं और वो है जीपीए ट्रांजैक्शन, यानी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू जो प्रॉपर्टीज़ बेची गई हैं आज तक या अभी भी ट्रांसफ़र की जा रही हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। खास करके दिल्ली एनसीआर में जहाँ पे बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं या ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सेल डीड्स बंद हैं या फिर सेल डीड्स करने में खर्चा बहुत लग रहा है और सस्ती लैंड्स हैं, तो वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नीज़ के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाती हैं और पोजीशन दे दिया जाता है। तो ऐसे में लोगों को बहुत एप्रीहेंशन होती है कि भाई इससे हमें मालिकाना हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खास करके जो 2011 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को लेकर के, उस वजह से और ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो आज मैं इन्हीं में से कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। अगर इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हैं तो ज़रूर आप मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में एंड में बताइएगा, ताकि आपके कुछ अगर ज़्यादा सवाल इकट्ठे हो गए तो उसको लेकर के मैं एक और वीडियो बना दूंगी। और अगर एक आध छोटा मोटा सवाल हुआ तो मैं वहीं पे जवाब देने की आपकी पूरी कोशिश करूँगी। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के यूज़फुल वीडियोस रेगुलर आप देख सकें, आपसे मिस ना हो। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनमें हमें क्या क्या खास ख्याल रखने हैं। तो पहली चीज़ दोस्तों कि 2002 से पहले नोटरी जीपीए, यानी कि जो अनरजिस्टर्ड जीपीएज होते थे, सिर्फ नोटरी अटेस्टेड होते थे या विटनेसेस द्वारा साइन होते थे, तो ऐसे जीपीएज के थ्रू भी पावर ट्रांसफ़र कर दी जाती थी और लोग उन जीपीएज के थ्रू सेल परचेज एक तरह से कर लिया जाते थे, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर लिया करते थे। पर 2002 में अमेंडमेंट एक्ट आया, रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अनुसार कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा हो, उससे रिलेटेड अगर कोई ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है तो दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड, उसका रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, हमने एक अपना बेंचमार्क बनाया हुआ है कि 31 मार्च 2002 से पहले की अगर नोटरी जीपीए एटीएस विल रिसीट के थ्रू ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट किए गए हैं तो वो नोटराइज्ड भी चल जाते हैं। लेकिन 31 मार्च 2002 के बाद के अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं तो इसमें जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्टर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य है। तो इस चीज़ का आपको पहला ख्याल रखना है कि अगर पूरी टाइटल चेन आ रही है और किसी मेन ओनर ने जीपीए के थ्रू आगे अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की हुई है तो 31 मार्च 2002 से पहले वो अनरजिस्टर्ड चल जाएगी। लेकिन 31 मार्च 2002 के बाद का अगर वो डॉक्यूमेंट है तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड होना कंपल्सरी है। दूसरी बात दोस्तों, हम करते हैं कि जो 2011 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया सूरज लैम्प्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, उसमें काफ़ी लोगों को ये समझ में आया कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से अब कोई ट्रांसफ़र किया ही नहीं जा सकता है, करना ही नहीं चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू कोई ट्रांसफ़र हुआ है तो वो कम्प्लीटली इनवैलिड है, इलीगल है और वो प्रॉपर्टी अब बेकार हो गई। तो दोस्तों, पहले तो हमें ये समझना है कि कोई भी प्रॉपर्टी बेकार नहीं हो सकती है। अगर ज़मीन पे प्रॉपर्टी है, ज़मीन है इस धरती पे, अगर एग्जिस्ट करती है तो उसकी सेल परचेज भी हो सकती है, तरीका सही होना चाहिए, तो बेकार नहीं होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा कि जीपीए हो ही नहीं सकती है या जीपीए होनी ही नहीं चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत क्लियर ऑब्जर्वेशंस थे कि जनरली ये जो जीपीए के थ्रू, यानी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू सेल परचेज होते हैं, ये बेसिकली काले धन को छुपाने के लिए किए जाते हैं, बेनामी ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए किए जाते हैं, लोग अपना पैसा छुपाते हैं या टैक्स बचाते हैं उसके लिए करते हैं। तो ये एक तरह की चोरी हो गई और इन चोरियों से बचना चाहिए और इन चोरियों पे एक तरह का कुंदा भी डालना चाहिए कि आप एग्जैक्टली जीपीए के थ्रू जो सेल परचेज करते हैं उसको हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए और उस पर रोक लगानी चाहिए।
सेकेंडली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, जो बिल्कुल सही भी है, कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है एब्सोल्यूट टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है, और इसी वजह से अगर जीपीए एटीएस विल के थ्रू कोई सेल परचेज का ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसे एब्सोल्यूट सेल ट्रांजैक्शन नहीं कंसिडर किया जाएगा। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर खुद जाने में सक्षम नहीं है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, और वो अपने किसी और व्यक्ति को अपना एजेंट अपॉइंट करता है, अपने बिहाफ पे वो सेल डीड करने के लिए अपॉइंट करता है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, और जीपीए बिल्कुल की जा सकती है ऐसे केसेस में। और जीपीए होल्डर के पास आगे राइट होता है कि वो आगे सेल डीड एग्जीक्यूट कर सके। तो जीपीए के बाद अगर सेल डीड हो जाती है तो वो जो ट्रांजैक्शन है बिल्कुल वैलिड ट्रांजैक्शन हो जाती है, और उस ट्रांजैक्शन में कोई कमी नहीं रह जाती। अगर लास्ट में सेल डीड या गिफ्ट डीड आ जाती है तो उसके बाद वो ट्रांजैक्शन कंप्लीटली वैलिड ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो दोस्तों इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए। बहुत से लोगों का कहना है कि अगर जीपीए हो गई तो हो ही नहीं सकती, सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया कि जीपीए हो ही नहीं सकती है। तो दोस्तों आपको ये बात समझनी होगी कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि जीपीए होनी ही नहीं चाहिए और हो ही नहीं सकती है, ऐसे में अगर देश भर के सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज जीपीएज अलाउ कर रहे हैं, जीपीए ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जीपीएज रजिस्टर्ड हो रही हैं, तो क्या वो सब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। सरकारी ऑफिसेज हैं और वो अगर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उसको रजिस्टर्ड करने में कोई मनाही नहीं है, उसके एग्जीक्यूशन में कोई मनाही नहीं है। हाँ, वो एब्सोल्यूट सेल ट्रांजैक्शन नहीं होता है, इसलिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बाद प्रॉपर सेल डीड या गिफ्ट डीड या कोई भी वैलिड टाइटल डॉक्यूमेंट होना चाहिए सेल ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो ये था दोस्तों इस कंफ्यूजन का जवाब। दूसरा जो मैं एक प्रिकॉशन सबसे ज़रूरी बताना चाहूँगी कि अगर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू आपकी आगे की सेल ट्रांजैक्शन हुई है या हो रही है, तो उस जीपीए को वेरीफाई ज़रूर करवा लें कि वो स्टिल वैलिड है कि नहीं है। जो पिछला ओनर था वो उसने कहीं कैंसिल तो नहीं करवा ली है या उसकी डेथ तो नहीं हो गई है, और अगर हो सके तो पिछला जो ओनर है वो आपकी प्रेजेंट सेल में कंफर्मिंग पार्टी आ जाए तो और भी अच्छा है। अगर वो अवेलेबल नहीं है या ट्रेसेबल नहीं है, उस केस में आप कोशिश करें कि अपने लॉयर के थ्रू एक न्यूज़पेपर पब्लिकेशन ज़रूर करवाएं, ताकि एक पब्लिक नोटिस जारी किया जा सके कि आप इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने वाले हैं, और अगर इससे रिलेटेड किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो सामने आ सकें। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आती है उसके बाद ही इस तरह के सेल ट्रांजैक्शन को फाइनलाइज करें, एग्जीक्यूट करें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जीपीए पे। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।